आजादी के तुरंत बाद से ही हमारी सेनाओं को युद्धों का सामना करना पड़ा। हर मौके पर, हर मोर्चे पर हमारी सेनाओं ने अपने शौर्य को सिद्ध किया है। ये देश का कर्तव्य था कि राष्ट्र रक्षा इन अभियानों में स्वयं को समर्पित करने वाले जवानों को, सेना के योगदानों को व्यापक स्तर पर पहचान दी जाए। आज देश उस कर्तव्य को, उस जिम्मेदारी को पूरे करने का हर कोशिश प्रयास कर रहा है। आज जवानों और सेनाओं के नाम से देश को पहचान दी जा रही है। साथियों, अंडमान एक ऐसी धरती है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जहां पानी, प्रकृति, पर्यावरण, पुरुषार्थ, पराक्रम, परंपरा, पर्यटन, प्रबोधन और प्रेरणा सब कुछ है। देश में ऐसा कौन होगा जिसका मन अंडमान आने का नहीं करता है। अंडमान का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। यहां पर अथाह अवसर है। हमें इन अवसरों को पहचानना है। हमें इस सामर्थ्य को जानना है। बीते 8 वर्षों में देश ने इस दिशा में लगातार प्रयास किए हैं। कोरोना के झटकों के बाद भी पर्यटन क्षेत्र में अब इन प्रयासों के परिणाम दिखाई देने लगे हैं। 2014 में देश भर से जितने पर्यटक अंडमान आते थे, 2022 में उससे करीब करीब 2 गुने लोग यहां आए हैं। यानी पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हुई है। तो पर्यटन से जुड़े रोजगार और आय भी बढ़े हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा बदलाव बीते वर्षों में हुआ है। पहले लोग केवल प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, यहां के बीचेज के बारे में सोचकर अंडमान आते थे, लेकिन अब इस पहचान को भी विस्तार मिल रहा है। अब अंडमान से जुड़े स्वाधीनता इतिहास को लेकर भी उत्सुकता बढ़ रही है। अब लोग इतिहास को जानने और जीने के लिए भी यहां आ रहे हैं। साथ ही अंडमान निकोबार के द्वीप हमारी समृद्ध आदिवासी परंपरा की धरती भी रहे हैं। अपनी विरासत पर गर्व की भावना इस परंपरा के लिए भी आकर्षण पैदा कर रही है। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी स्मारक और सेना के शौर्य को सम्मान देशवासियों में यहां आने के लिए नई उत्सुकता पैदा करेगा। आने वाले समय में यहां पर्यटन के और भी असीम अवसर पैदा होंगे। साथियों, हमारे देश की पहले की सरकारों में खासकर विकृत वैचारिक राजनीति के कारण दशकों से जो हीन भावना और आत्मविश्वास की कमी रही, उसके कारण देश के सामर्थ्य को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया गया। चाहे हमारे हिमालयी राज्य हो, विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्य हो, या फिर अंडमान निकोबार जैसे समुद्री द्वीप क्षेत्र, इन्हें लेकर ये सोच रहती थी
कि ये तो दूर दराज के दुर्गम और अप्रासंगिक इलाके हैं। इस सोच के कारण ऐसे क्षेत्रों की दशकों तक उपेक्षा हुई, उनके विकास को नजरअंदाज किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका भी साक्षी रहा है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं, ऐसे कई विकसित द्वीप हैं जिनका आकार हमारे अंडमान निकोबार से भी कम है, लेकिन चाहे सिंगापुर हो, मालदीव हो, सेशेल्स हो, ये देश अपने संसाधनों के सही इस्तेमाल से टूरिज्म का एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गए। पूरी दुनिया से लोग इन देशों में पर्यटन और बिजनेस से जुड़ी संभावनाओं के लिए आते हैं। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।